हेलो नमस्कार मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अपने यूट्यूब चैनल पर कल से मैराथन स्टार्ट हो गई थी। आज के में जो मैराथन की आपकी सेकंड क्लास हो रही है, ठीक है। और अपने चैनल को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपके जो संग साथी वाले हैं उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। आज की काफ़ी महत्वपूर्ण मैराथन होती है हमारी टीम द्वारा। जो क्वेश्चन लाए हुए होते हैं काफ़ी मतलब जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है मैराथन सेकंड का, वो आपका फर्स्ट है, ठीक है। इस टाइप से आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ ईच साइड ऑफ क्यूब की एक साइड आपको गिवन है, उसमें क्या करना है कि इसमें क्या करना है आपको, ठीक है। इसमें आपको साइड क्यूब की जो साइड है वो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे जो साइड है वो ए है बच्चों, क्या है ए। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका जो टोटल इंटायर संपूर्ण में कितना इंक्रीज होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया 6a² हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो साइड है, तो इस बार क्या हुआ कि यहाँ पे जो न्यू साइड, ठीक है, न्यू साइड यानी बोले तो यहाँ पे जो डबल कर दी जाती है, उसकी जो न्यू साइड है वो डबल कर दी जाती है, यानी 2a हो गई। तो न्यू यहाँ पे जो TSA बनेगा जाके वो उसका न्यू TSA आपका बन जाएगा 6 2a का होल स्क्वायर, यानी 6 × 4a², 6 4 जा 24a²। तो यहाँ से जो आपका परसेंटेज इंक्रीज हम लोगों को कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। तो जिसका हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है इंक्रीज का, तो वो इंक्रीज ऊपर राइट करते हैं। तो इंक्रीज कितना हुआ, तो वो इंक्रीज हुआ आपका 24 में से 6 माइनस कर देंगे, इतना इंक्रीज हुआ, ठीक है। और अपॉन में हम लोग ओरिजिनल वैल्यू राइट करते हैं और इंटू 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका 18a² अपॉन 6a², ac² से a² कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 6 3 जा 18 यानी कि 300 आ जाएगा परसेंटेज। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, थर्ड होगा, 300%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चंस को करिएगा, जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इस सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ठीक है, आपसे क्या कहा गया है कि यहाँ पे कि सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रॉइड देखो, यहाँ पे सेंट्रॉइड आपको गिवन है x, y, ठीक है। 3 पॉइंट है 1 2 3। तो ये 3 पॉइंट किसी एक ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जे सपोज करो कि ये 3, 5 है, ये सपोज करो कि 6, y है, और ये सपोज करो कि -3, 4 है बच्चों, ठीक है। तो किसी भी वर्टेक्स से अगर उसके अपोजिट साइड पे डाला गया जो लाइन सेगमेंट होता है वो हमेशा इक्वल अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसी टाइप से इधर साइड से हम लोगों ने डाला और इधर साइड से भी एक लाइन सेगमेंट ड्रा हो गया, तो ये इक्वल पार्ट में इसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो इन 3 जो लाइन सेगमेंट हुए उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये आपका कहलाता है सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड के जो पॉइंट होंगे वो x, y अज्यूम कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। x, y वैसे गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉइड हमें कैलकुलेट करना है कि x, y की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे x कैलकुलेट करने के लिए आपको जो पॉइंट गिवन है उन पॉइंट की एब्सिस आपको यहाँ पे राइट कर लेनी होगी। तो 3 + 6 और प्लस का -3 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बच्चों। बाई की वैल्यू इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो बाई की आपकी बाई ऑर्डिनेट आप लोग ऐड करोगे, तो ऑर्डिनेट यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये इस टाइप से लिख लिया जाएगा 3 और = 9 + बाई। यहाँ से बाई यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये 2 = 9 और यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी 9/2, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 2। x की वैल्यू 2 आ रही है और 9 की वैल्यू, बाई की वैल्यू 9/2 आ रही है। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा, बी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। डायगोनल यहाँ पे गिवन है, एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है। उस पैरेललोग्राम में आपको बताया गया कि एक पैरेललोग्राम ABCD है, तो उसके इंटरसेक्शन जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे। तो एक हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया, ठीक है। और वो पैरेललोग्राम आपका कुछ इस टाइप से है, AB
CD, तो इसके जो डायगोनल हुए, एक AC डायगोनल है और एक आपका BD डायगोनल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे, ठीक है। फिर आपसे ये कहा गया है कि इसमें जो एंगल आपका है DAC, तो DAC ये वाला जो एंगल है ये 32 डिग्री है। और फिर आपसे कहा गया कि AOB ये वाला जो एंगल है वो आपका 70 डिग्री है। फिर आपसे कहा गया कि एंगल DBC ये वाला एंगल कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो यहाँ पे एंगल आपको DBC कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है, ठीक है। फिर देखो हम लोग ने नोट तो सभी कर लिया। फिर इसके बाद हम लोग देखो इसमें ये वाला एंगल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए इस ट्रायंगल में देख रहे होंगे आप 2 एंगल मालूम हो जाए तो ये एंगल इनकी हेल्प से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल BOC की जो वैल्यू होगी ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल आपका फॉर्म होगा वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में 70 डिग्री माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 110, ठीक है। इसी टाइप से ये 110 आया आपका। और ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो पैरेललोग्राम में जो साइड होती है वो आपकी पैरेलल होती है। तो BC पैरेलल टू AD, तो BC अगर AD के पैरेलल है तो यहाँ पे जो 32 डिग्री आपका एंगल है ये इक्वल होगा एंगल AOC, ठीक है, ACB या फिर एंगल OCB राइट कर सकते हैं। तो इन दोनों एंगल के इक्वल होगा। और रीजन आपका रहेगा अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे और ट्रायंगल आप यहाँ पे नोट करोगे, ट्रायंगल BOC। तो इस BOC में आपका एक एंगल तो 110 है और ये वाला जो एंगल है आपका ये वाला ये कैलकुलेट करना है। तो प्लस OBC ये कैलकुलेट करना है। और आपको ये वाला एंगल जो है वो अभी हम लोगों ने चेक करा था वो 32 है आपका। OCB कितना है 32 है, तो इसका मतलब 32 राइट करेंगे यहाँ पे और इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल विल बी 180। तो यहाँ पे देखिए 110 और 32 ऐड करोगे 2 और 3 1 4 और ये आपका बना जाएगा 140। OBC की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, OBC की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 180 में से अगर 142 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 और 17 में से 14 माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 3। तो यहाँ पे जो आंसर आया आपका वो 38 आया। तो 38 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी C ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखोगे, फोर्थ में आपसे क्या करने को कहा गया है, फोर्थ में आपसे कहने को कहा गया कि फैक्टर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके 3 फैक्टर होंगे क्योंकि 3 पावर का है और आपको क्या करना है कि उसके फैक्टर कैलकुलेट करना है कि इसमें फैक्टर क्या क्या होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल गिवन है तो उसमें हम लोगों को फैक्टर चेक करना है। देखो x माइनस वन तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये x प्लस, पहले हम जो ये वाला फैक्टर में स्प्लिटेड करके देखता हूँ कि कैसे स्प्लिटेड करना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको पहले कि एक्स क्यूब ही राइट करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर ले रहे हैं कि माइनस x माइनस वन लाना है। तो x माइनस वन तभी आ पाएगा जब यहाँ पे वन रखोगे, वन, ठीक है, और यहाँ पे वन रखोगे तो इधर साइड आपको एक्स स्क्वायर राइट करना पड़ेगा, यानी -6 में से एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे राइट कर लिया तो इधर कितना बचा 5x स्क्वायर बचा, ठीक है। तो इधर साइड हम लोग क्या राइट करेंगे, यहाँ पे भी वन बचाना है तो वन लेना पड़ेगा आपको प्लस का x, और यहाँ पे आपका बचा 5x लेना होगा तभी तो बनाएगा, और यहाँ पे 6x बचा, 6x माइनस 6, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा अब। तो हम लोगों ने क्या करा कि जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है उस पॉलिनोमियल को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, ठीक है, ब्रेक कर लिया। तो इस वाले बीच वाले जो टर्म होते हैं उनको हम लोगों ने इस टाइप से ब्रेक करा कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स अगर x माइनस वन बचेगा, यहाँ से 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस वन बचेगा, और प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस वन आएगा। ये तीनों में आपका कॉमन आ रहा है तो x माइनस वन, और अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमें ब्रेक करके हमें 6 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि 5 आ जाए, तो x माइनस वन और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस प्लस 6, ठीक है, x माइनस वन, x कॉमन लिया, ठीक है, x कॉमन लिया तो आपका x माइनस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लिया x माइनस 3 बचेगा, तो यहाँ से x माइनस वन और x माइनस 3 x माइनस 2,
तो यहाँ से आपका आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा x-1, x-2, x-3। तो ये आपका फोर्थ का फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो फिफ्थ है। फिफ्थ में आपसे कहा गया कि एक इक्वेशंस आपको कैलकुलेट करनी है और उसमें आपको रूट गिवन है p-q और p+q अपॉन -q। ठीक है, तो इसका जो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो रूट अगर गिवन हो और उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, पहले आपको फार्मूला भी आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एक रूट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हम लोगों को करनी होती है बच्चों। तो इसमें देखो अल्फ़ा, अगर हम लोग इसको अल्फ़ा जूम कर लेते हैं तो ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा करा। अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो p-q और प्लस q और माइनस का p+q अपॉन p-q। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा p-q का होल स्क्वायर माइनस p+q का होल स्क्वायर अपॉन p² माइनस q स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम आपका p+q आएगा। तो हम लोग p से p+q से p+q कैंसिल कर देंगे और ये ऊपर p-q का होल स्क्वायर बन जाएगा और इधर से ये होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपका p² प्लस का q² माइनस का 2pq माइनस p² माइनस का q² माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 2pq, ये माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे p² माइनस q², तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे माइनस का 4pq अपॉन p² माइनस q², ये बचा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो p-q अपॉन p+q, अल्फ़ा की वैल्यू ये थी, और माइनस का p+q अपॉन p-q, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस बन आ जाएगा। तो इक्वेशन जो थी वो आपके x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस का 4pq अपॉन p² माइनस q² आ रही है। फिर इधर साइड आपका माइनस का 1, ठीक है, x आएगा और माइनस का 1 आएगा इज इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये प्लस का 4pq x अपॉन p² माइनस q², ठीक है, और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये q² x² माइनस प्लस 4pqx माइनस p² प्लस का q² इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, यानी आपका जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों। कौन सा होगा? फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद जो 6 क्वेश्चन है आपके सामने है, 6 क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे एक आर्टिकल है जो 20% पे सेल किया जाता है। इफ़ द परचेज ऑफ डेट आर्टिकल, उस आर्टिकल का जो भी सीपी है उस सीपी को इंक्रीज कर दिया जाता है 50 रुपीज़, तो उसका जो एसपी होता है वो भी आल्सो इंक्रीजेस, यानी कि 30 रुपीज़ वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो इफ़ द प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट देखना है कि वो डिक्रीज हो जाता है 3%, तो उसका सीपी कितना होगा। जब उसका एसपी अगर इतना 30 रुपीज़ ही इंक्रीज होता है, जब उसका सीपी 50 रुपये बढ़ा दिया जाता है, तो उसमें से उस एसपी होता है वो भी 30 रुपीज़ बढ़ता है, बट वो बाद में जो टोटल निकाला जाता है तो वो आपका जो प्रॉफिट आता है वो कितना आता है, वो डिक्रीज हो जाता है पहले से। ठीक है, पहले से डिक्रीज हो जाता है, ये आपसे बताया गया। तो यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग सीपी हमें अज्यूम कर लेंगे कि सीपी जो है वो x रुपीज़ है बच्चों। सीपी कितना है? x रुपीज़ है। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आपका कितना है? प्रॉफिट परसेंट जो है आपका वो 20% आपको गिवन है कि 20% की कोई वस्तु सेल की जा रही है तो वो 20% का प्रॉफिट ऑप्टेन होता है। फिर इसके बाद आपसे कहा गया है कि यहाँ पे जो एसपी आप कैलकुलेट करोगे तो वो एसपी, इसका एसपी 20% x प्लस 20/100 और 20/100 x, तो यहाँ पे 120x/100, 0 से 0 कैंसिल, ये 6x/100
6x/5 रुपीज़ आ जाएगा यार इसकी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि न्यू आपका सीपी कितना होगा। न्यू जो सीपी है वो आपसे कहा गया कि आर्टिकल का जो सीपी है वो आपका 50 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे 50 राइट कर लिया जाएगा, x+50 राइट करने के बाद फिर न्यू प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करोगे कि तो आपका जो न्यू प्रॉफिट है वो आपको देखना है कि यहाँ पे 3% आपका लेस हो जाता है, पहले से 3% लेस हो जाता है, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट परसेंट आपका कितना हो जाएगा वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे जैसे पहले आपका कितना था 20% में से 3%, ठीक है, 3% आपका कम हो जाता है। ठीक है, ये 3/3 होगा। एक्चुअली वो क्वेश्चन रॉन्ग राइट हो गया था, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, 3/1/3% ये राइट किया जाएगा, 3/1/3। ठीक है, तभी आपका आंसर मैच हो जाएगा इनमें। ठीक है, 3/1/3। ठीक है, ये आपका लेस हो जाता है बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे परसेंटेज का साइन यूज करेंगे, तो ये 20 - 9 3 3 9 + 1 10/3। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 3 2 60 60 में से 50/3%। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ये आपको थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा 3/1/3 कर लेंगे, तभी आपका आंसर 4 में से मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट परसेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर हम लोग न्यू यहाँ पे एसपी कैलकुलेट करेंगे कि न्यू एसपी आपका कितना होगा। न्यू एसपी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हम लोग क्या करेंगे कि न्यू एसपी कैलकुलेट करने के लिए कि आपका जो न्यू आपका सीपी कितना है, क्योंकि एसपी हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जो भी सीपी है उस सीपी में ऐड करना पड़ेगा कितना परसेंट, इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लो कि x+50 का 50/3%। ठीक है, ये राइट करा हम लोगों ने। इसे राइट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि x+50 ये तो कॉमन आ गया, फिर अंदर आपका बचा 1+50। ठीक है, 1+50/300। ठीक है, 1/100 राइट करेंगे इसको, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x+50 और इंटू 30 बन जाए 30 + 5 35/30। तो ये आएगा आपका। इसको थोड़ा सा और भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपका जाएगा 5 5 35 5 7 5 31। तो ये 30 आया, तो 7 × 7x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 350/6। ये आपका न्यू एसपी आ गया बच्चों। न्यू एसपी आ जाने के बाद फिर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपसे कहा गया था, ठीक है, सीपी आपको कैलकुलेट करना है। तो सीपी कैसे कैलकुलेट होगा, जबकि 30% आपका एसपी जो है वो इंक्रीज होता है। 30% इंक्रीज होगा तो इसमें जो न्यू एसपी आया, इसमें से जो पुराना वाला जो एसपी है हम लोगों ने कैलकुलेट करा, उसको अगर माइनस कर देंगे तो आपका इंक्रीज कितना आना चाहिए, क्योंकि ये 30 रुपीज़ ज़्यादा आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें से पुराना वाला जो है आपका, ठीक है, 6x/5, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 30 आना चाहिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 30 आएगा, और यहाँ पे एलसीएम आपका 30 आएगा। ठीक है, 30 आएगा। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे 35x - 0, ठीक है, प्लस 5 5 = 25, 5 3 = 15, 15 + 2 17, माइनस का 6 × 36x, ठीक है, और इक्वल टू 30। इसमें देखो माइनस करेंगे तो माइनस का x और प्लस का 1750 इक्वल टू 3 3 = 900। ठीक है, 900 आ जाएगा इधर साइड। इसको उधर साइड ले जाओगे तो ये उधर साइड प्लस का x हो जाएगा। 175 में से 900 माइनस करोगे तो 900 जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 850 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 850। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा 850, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो 6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे
देखो सेवन्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन में इजी है काफ़ी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपका, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपसे कहा गया है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको मालूम है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट जो साइक्लिक ट्रायंगल होता है उसमें अपोजिट जो एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो आपका होता है, देखो 4y + 20 और +4x, ठीक है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो 4x + 4y 160 और 4 से डिवाइड करोगे तो x + y और इक्वल टू 16 यानी कि 40 डिग्री, ठीक है। इसी टाइप से 3 सेकेंड वाले इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। अपोजिट एंगल का जो सम होता है बच्चों को कितना होना है 180 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 7x और प्लस का 3y ये आपका कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर आपका 180 आएगा। और इसमें देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ठीक है, और प्लस का 3y और 4 12 120। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर ली, क्योंकि ये इक्वेशन जब हम लोग नीचे राइट करेंगे तो ये इस टाइप से राइट कर ली जाएगी 120, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x और यहाँ पे इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 15 चौका 60, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 15 डिग्री आ जाएगी, x की वैल्यू 15। और y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 14 में से 15 माइनस करोगे तो ये 14 में से 15 माइनस करोगे 25 आ जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू 25 और x की वैल्यू 15 आ रही है, तो ये ऑप्शन आपका फिर करेक्ट होगा, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन आपके सामने है। फिर इसके बाद 8th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8th क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है x³ + 1/x³ की, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि x की वैल्यू आपकी है 3 + √8, ठीक है, ये वैल्यू है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करते रहा करो, ठीक है। और जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करो। तो यहाँ पे x गिवन है तो 1/x की जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 3 + √8, ठीक है। कंजुगेट मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 - √8 और नीचे 3 - √8 1/x 3 - √8 अपॉन 3 3 × 9 -8, तो 3 - √8 अपॉन 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि x + 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कट हो जाएगी, ये कट हो जाएगी तो 3 3 आपको ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 6 आई। हमें क्या करना है कि x³ + 1/x³ कैलकुलेट करना है। तो x³ + 1/x कैलकुलेट करने के लिए x + 1 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर होल स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो x² + 1/x² + 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x² + 1/x² की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ से जब 36 में से 2 माइनस करेंगे इसमें एक काम कर सकते हैं कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी बच्चों, तो ये स्क्वायर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें स्क्वायर करने की कैलकुलेट ज़रूरत ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो कि x/x का होल क्यूब राइट कर लीजिए, क्योंकि x/x³ का होल क्यूब राइट करोगे तो x³ + 1/x³ और ये कट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो ये x × 1/x, ठीक है, और 3 आ जाएगा, एक से x कैंसिल हो जाएगा, x + 1/x की वैल्यू देखो कैलकुलेट हो गई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू देखो 6 का क्यूब और इक्वल टू x³ + 1/x³ और +3, ठीक है। और यहाँ से आपका आ जाएगा कि × 6, ठीक है। x³ + 1/x³ की जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आएगी वो 216 - 6 3 × 18 और 18 माइनस करोगे 216 में से तो कितना आएगा आपका, तो आपका जो माइनस होके आएगा 198 आएगा, 198। तो 198 इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 198। फिर इसके बाद हम लोग 9th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 एडजेसेंट साइड आपको गिवन है पैरेललोग्राम की, और उसमें आपसे ये कहा गया है कि इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल 102 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें एरिया पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है। और पैरेललोग्राम जो होता है वो आपको मालूम है कि किस टाइप का होता है, कि उसकी जो अपोजिट जो साइड होती हैं वो कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड आपको 74 और 40 आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है कि
जैसे कि यहाँ पे ये 40 है तो ये 24, तो ये 24, ये 40 हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, हमें एरिया कैलकुलेट करना है कि इसका डायगोनल, देखो आपको मालूम है कि एक डायगोनल आपको गिवन है, तो अगर एक किसी भी एक डायगोनल आपको मालूम हो गया तो यहाँ पे हम लोग हीरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला आपको मालूम है कि एस यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, और आपको मालूम है कि जो डायगोनल होता है किसी भी डायगोनल, अगर कोई भी पैरेललोग्राम है आपका, उसका अगर डायगोनल जो होता है वो 2 इक्वल ट्रायंगल के एरियाज में स्प्लिटेड कर देता है उसको। तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका जो एरिया आएगा वो हम लोग हीरोन्स फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो 102 + 40 + 74/2, ठीक है। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। इसको ऐड करो, ये ऐड करेंगे आप, कितना आएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे एस और 4 2 6 और 7 4 11 11, 4 2 6 और 7 4 11 11 का 1 और 2 1 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2 2 8 16, तो एस की वैल्यू 108 आ गई बच्चों, 108 आ गई, कितने, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि जब भी 108 आ गई तो इसका एरिया जो हीरोन्स फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है बेटा, ये फार्मूला आपने रीड किया होगा। तो यहाँ पे 108, और 108 में से अगर हम लोग इसकी एक 1/1 साइड हम लोग माइनस करते जाएंगे, तो यहाँ पे देखो 108 में से 40 माइनस करेंगे, 108 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 74 माइनस करेंगे, ठीक है। 74 माइनस करेंगे, तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व करके आपका जो आएगा, ठीक है, सोल्व करके आएगा, हमें एरिया कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई अभी से ही करा लीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट होकर आपका जो आएगा वो आएगा 108, ठीक है। और इसमें से माइनस करोगे तो ये 68, ये तो आपका 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब माइनस करोगे तो ये 6 बचा, और इनटू इसको माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 8, और ये आपका 68 ये आएगा। फिर इसमें माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 4, और यहाँ पे 34, तो ये 34 आया बच्चों। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका डेल्टा जो मिलेगा वो डेल्टा 102 मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 12, ठीक है। सॉल्व करना कि इसकी मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा ये चेक करना, या फिर स्प्लिटेड कर लो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पे 108 आ रहा है। तो इसको जब स्प्लिटेड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 12 नेमा 108, 12 नेमा 108, और यहाँ पे से, ठीक है। फिर ये आपका आ जाएगा, इसको स्प्लिटेड करो 2 3 यानी कि इसको 17 6 और 17 34, ठीक है। और इसको आप कर लीजिए 2 2 3 जा, और फिर इनटू, और एक काम करिए कि ये आपका आ जाएगा 17 4 जा, और इनटू 17 2 जा, तो ये 2 के साथ में चला गया, 4 3 जा होता है, तो 3 इसके साथ में आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 2 × 1 तो 12 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका 3 और इंटू 17 और इंटू 2 आएगा बाहर। तो ये कैलकुलेट करना और इसका आंसर बताना कि कितना आएगा बच्चों। तो ये 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 102, और इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2448 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है आपकी, खुद करके देखना। देखो 2448 आंसर आ रहा होगा, तो इसका जो सी ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपके सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों। तो इसमें जो है उसमें आपको नॉन जीरो रियल नंबर आपको गिवन है, और आपसे बोला गया है कि एक रिलेशन आपको गिवन है कि a/2 = b/3 और = c/3 = 2a - 3b + 5c/k, ये गिवन है आपको, ठीक है। और इसको हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया, इसको हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ये आपका कोई सा भी अज्यूम कर लीजिए x है, ठीक है। इसको हम लोगों ने x अज्यूम कर लिया। x अज्यूम कर लेने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी कोई
यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे इसे हम लोगों ने लेट करा। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 2x और बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3x, सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4x। ठीक है, और सी की वैल्यू 4x आ जाएगी तो यहाँ से यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, 2x। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4x आ गई, फिर यहाँ पे जो a/2 आया ये हम लोग इसकी इक्वल राइट कर सकते हैं 2a - 3b और प्लस का 5c/k, ये हम लोगों ने राइट करा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे वैल्यू आ रही है वहाँ पे हम लोग वैल्यू राइट करेंगे। जैसे ए की वैल्यू आपकी गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, तो इसी टाइप से 2x/2 और इक्वल टू, ठीक है, देखो सही से देखिए, ए की वैल्यू आपके पास 2 × 2x - 3 × 3x और प्लस का 5 × 4x और अपॉन k। तो 2 × 2 = 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा और 2 × 2 = 4x - 3 × 3 = 9x प्लस 5 × 4 = 20x अपॉन k। ठीक है, और ये k उधर साइड ले जाएंगे और इसको x को इधर साइड ले आएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 में से 9 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15x/x। तो x से x कैंसिल हो गया तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। तो 15 इसकी वैल्यू आएगी तो 15 इसका सही करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो आपका 15 है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो 11 क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके सामने गिवन है, उसमें आपसे कहा गया है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके सामने गिवन है, उसमें कट किया जा रहा है। ठीक है, कट किया जा रहा है किसको, एक सॉलिड क्यूब को, एक सॉलिड क्यूब को कट किया जा रहा है और आपसे कहा गया है कि उसकी जो एजेस है वो आपकी 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द TSA, आपको TSA कैलकुलेट करना है। तो सपोज करो कि ये कोई आपका क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। सपोज करो क्यूब में आपकी हर एक साइड कैसी होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे जैसे ए जैसे उसकी 14 है तो हाइट भी 14 सेंटीमीटर की होगी। तो ये ध्यान रखना, एच आपका 14 सेंटीमीटर होगा और रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये आपका क्या कट किया गया है, इससे सॉलिड क्यूब का कट किया गया। तो सॉलिड जो क्यूब होगा वो इन 4 साइड को टचेस करता हुआ इस टाइप से होगा, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से होगा और यहाँ से कट कर लिया इसको। ठीक है, इस टाइप से, पीछे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस टाइप से कट किया। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो हम लोगों ने 7 ले ली और इसकी जो हाइट है वो 14 ले ली। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि TSA कैलकुलेट करना है कि आपका इस सिलेंडर का TSA कितना होगा। तो TSA कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 2πr H + r। ठीक है, तो 2 × 22/7 और इंटू एच की वैल्यू जो है वो 14 है और प्लस का 7। अब जब इसको ऐड करोगे तो 2 × 22/7 इंटू 21, 7 × 3 = 21 और ये 3 × 2 = 6 होता है, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 प्लस 113। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि सिलेंडर का TSA कितना होगा, ये आपको मालूम करना है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे जैसे आर रहेगा, आर की यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका कितना आएगा, 7 से और मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका ये करेक्ट होगा। 7 × 2 = कितना होगा 14, 7 × 3 = 21, 21 प्लस 1 22 और 7 × 7 प्लस 2 9, तो 924 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो 924 होगा बच्चों। इसके बाद जो 12 क्वेश्चन है वो आपके सामने है। 12 क्वेश्चंस में आपसे कहा गया कि कोई एक हॉर्स है, उस हॉर्स की जो उसको टाइड किया गया एक पेग से। तो पेग से टाइड किया जाता है तो क्या होता है कि आपसे कहा गया कि, ठीक है, और उस हॉर्स की जो हॉर्स है उसके चारों तरफ क्या कर लेता है, ठीक है, मूव होता है। तो ये ग्रास मतलब ग्रेज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कुलर एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल आपका है, ठीक है, ये रेडियस इसकी होगी वो 30 सेंटीमीटर रोप है। तो रोप आपके ये रेडियस की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कीपिंग रोप टाइट एंड एंगल ऑफ द
मेड द सेंटर, वो सेंटर से हम लोग एंगल कितना फॉर्म करता है, सेंटर से एंगल आपका 105 फॉर्म कर रहा है, 105 डिग्री फॉर्म कर रहा है। और आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है कि हॉर्स हैज़ मेड फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ से लेकर यानी कि जो फाइनल पोजीशन है कितनी डिस्टेंस कवर की, ये आपको कैलकुलेट करने को कहा गया एस। तो एस कैलकुलेट करने को कहा गया, तो एस इज इक्वल टू आपको मालूम है कि ये आर्क है, और आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू होता है आपका रेडियन, आर्क इज इक्वल टू जो फार्मूला आपका बनता है, ठीक है, आर्क इज इक्वल टू जो फार्मूला आपका बनता है बच्चों, वो बनता है कि थीटा अपॉन 60 डिग्री और इंटू 2πr, ठीक है। आर्क इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है, क्योंकि ये आपका क्या होता है कि ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये इसमें ग्रेज कर लिया जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यानी कि एंड पॉइंट तक का कितना ग्रेज करा, तो वो ग्रेज करा उसने 2πr की अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं उसके एंगल से, तो थीटा आपका कितना है, थीटा आपका 105 है, 105 डिग्री अपॉन 360 और इंटू 2 इंटू 22/7 और इंटू आर आपका है 30, ठीक है, आर कितना है 30, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 15 7 105, और ये फिर से डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 18 जा और 2 11 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 5 जा और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और फिर 11 5 जा कितना होता है 55 मीटर, तो 55 मीटर यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों। तो ये ऑप्शन आपका आर्क एंड एंगल से रिलेटेड था, क्योंकि आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू एल होता है ना, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो ये एल क्या होता है, वो आपका आर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रेडियस को, ये एंगल को। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो 55 मीटर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 13 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, और इसमें आपसे ये कहा गया है कि देखो ध्यान से समझो, इसमें आपसे कहा गया है कि इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि 13 में, ठीक है। ये एंड सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो जो भी सॉल्व करिए और इसका जो भी आंसर आया उसे ज़रूर राइट करिएगा। आप जैसे यहाँ पे जैसे 5 + 3 अपॉन 5 की पावर n+3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n, ये है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन ले लेंगे 5 की पावर n+3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा आपका 5 की पावर 3 कॉमन लिया तो 3 आपको ऐड करना, 3 यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इसे 3 बनाने के लिए आपने 2 ऐड करा, 2 माइनस करा, तो 2 + 1 3 हो गया, तो 5 की पावर n+3 तो कॉमन हो गया, तो क्या बचा 5 की पावर -2 बचा। तो यहाँ पे क्या करोगे कि 5 की पावर n कॉमन लोगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 9 - 2 की पावर 2। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 की पावर n+3 में से 5 की पावर n माइनस करोगे तो 5 की पावर 3 बचेगा आपका ऊपर, और 1 - 6/25 आ जाएगा नीचे। और इसको सॉल्व करोगे तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा आपका 25, और इधर इंटू 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 में से 6 माइनस करोगे तो ये कैंसिल होकर आपका कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका जो आएगा वो 19 होगा बच्चों, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 14 में क्वेश्चन में आपको इसमें भी m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये भी कैलकुलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, आप खुद से करना, ठीक है। ये r मल्टीप्लाई में नहीं है, rth रूट है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 9 की पावर r+1/4 और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 3 की पावर -r अपॉन 3 रूट 3 की पावर -r और इजिकल टू m। दोनों साइड आपने क्या किया, स्क्वायर कर rth रूट ले लेंगे, rth पावर ले लेंगे, ठीक है। rth लेने पर, ठीक है, rth पावर लेने पर, तो rth पावर को उधर साइड ले जाओगे तो ये आपका आ जाएगा r+1/4, ठीक है, और इंटू रूट 3 × 3 की पावर -r अपॉन 3
ठीक है, 3 की पावर अपॉन 3। तो इसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 3 इंटू रूट 3 की पावर माइनस r इज इक्वल टू m की पावर r। ठीक है, तो इसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 9 की पावर r, और यहाँ पे आपका क्या राइट कर लिया जाएगा, 9 की पावर 1/4। और इसको जब हम लोग राइट करेंगे 3 की पावर 1/2 और इंटू 3 की पावर माइनस r/2 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर माइनस r/2। 3 की पावर माइनस r/2 से माइनस r/2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जब भी m की पावर r, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 9 की पावर जो r है यहाँ पे 3 की पावर 2 राइट करेंगे, 2 इंटू 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इंटू 3 की पावर 1/2 अपॉन 3। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 यानी 3 की पावर 1/2 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर राइट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 की पावर 1, ऊपर भी 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे m की पावर r, तो यहाँ से n की पावर r इज इक्वल टू m की पावर r, तो यहाँ पे r ये पावर सेम है तो बेस आपका भी सेम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो आपका 9 होगा, यानी 3⁻² होगा। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप अपने आप को सॉल्यूशन करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन सब लोग देखेंगे। 15 में आपसे कहा गया कि ABCD कोई एक रोम्बस है और उसमें जो एंगल है आपका वो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो रोम्बस, जब भी रोम्बस बोला जाए तो रोम्बस में जो हर एक साइड जो होती है वो आपकी कैसी होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये साइड आपकी इक्वल होती है और यहाँ पे जो ABCD आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे कि एंगल ACB ये वाला जो एंगल है वो आपका कितना है, 30 डिग्री है। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो इसमें ADB ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, इस वाले एंगल को कैलकुलेट करना है। तो इसको एंगल आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको मालूम है कि ये हर एक साइड जो होती है वो आपकी कैसे होती है, इक्वल होती है बच्चों, और पैरेलल भी होती है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का एक ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये 30 है, तो ये भी आपका 30 होगा, और ये एक दूसरे को कैसे कट करते हैं, 90 डिग्री पे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये 90 डिग्री हुआ, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये आपका 30 डिग्री जो होगा वो आपका एंगल DAC के इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। कौन से, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये इसके इक्वल होगा। और आपको मालूम है कि इस वाले ट्रायंगल में आपको जो एंगल DO, ये O पॉइंट अज्यूम कर लिया, DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये हर एक 90 डिग्री पे ये क्या करता है, कट करता है। तो ये रोम्बस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बच्चों। और यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसमें जो आपका एंगल है, एक तो 90 डिग्री एंगल है और एक आपका 30 डिग्री है। ठीक है, और ये एक एंगल जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम लोग ADO राइट करें या ADB राइट करें, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 के इक्वल होगा, और 9 और 3 कितना हुआ आपका, 9 3 आपका 120 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 90 + 30 आपका 120, और एंगल ADB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ADB की जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। AD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो 60 डिग्री होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच क्लास। ठीक है, प्रैक्टिस करिए रेगुलर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, आप जय हिंद जय भारत।